एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अंतरिम बजट में इस बार सरकार रेलवे का आवंटन बढ़ाकर 3 लाख करोड़ कर सकती है। रेलवे के लिए यह बड़ा बूस्टर होगा। क्या होगा इसका असर और रेलवे कंपनियों की क्या है बजट एक्सपेक्टेशंस, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं रेलटेल के सीएमडी संजय कुमार, साथ ही रेलटेल के नंबर्स भी आए हैं, तो नंबर्स पर भी क्विकली फोकस करेंगे। लेकिन संजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत बजट से ही कर लेते हैं क्योंकि बजट फ्लेवर है और रेलवे कंपनियां वैसे भी सबके रडार पर रहती हैं बजट से ठीक पहले। तो सबसे पहले तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जानना चाहेंगे। हालांकि हमें तो जानकारी मिल रही है कि आवंटन डेफिनेटली बढ़ेगा रेलवे के लिए और सरकार ने इनफैक्ट ऑफ लेट काफी इंटेंशंस अपने दिखाई भी हैं कि वो रेलवे को लेकर, रेलवे डेवलपमेंट को लेकर काफी फोकस्ड भी हैं। आपकी अगर विशलिस्ट जानना चाहें तो टॉप 3 विशलिस्ट आपकी क्या रहेंगी इस बार के रेलवे बजट से? देखिए, अगर हम रेलवे इज पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है और लॉजिस्टिक्स, चूंकि रेलवे लॉजिस्टिक्स में कंट्रीब्यूट करती है और रेलवे हमारे कंट्री के लिए केवल लॉजिस्टिक्स नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा कुछ है। और जो पिछले बजट में 2.41 लाख करोड़ का जो बजट आवंटन था वो अपने आप में एक अनूठा उदाहरण था जो सरकार का फोकस रेलवे पे दिखाई दे रहा है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रेलवे पर जो सरकार का फोकस है वो जारी रहेगा, बरकरार रहेगा। मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काफी खर्च करने की जरूरत है, तो वो जो गति शक्ति के हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं और भी दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं मॉडर्नाइजेशन के, वो चलेंगे। ओके, तो संजय जी आपको लगता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो या दोहरीकरण हो, यहाँ पर खास फोकस रह सकता है इस बार के बजट में? क्योंकि बस तो काफी कुछ बना हुआ है। बस तो ये भी है कि वंदे भारत ट्रेन के सफल रोल आउट पर भी सरकार का फोकस रहेगा। यहाँ भी सरकार इलेक्ट्रिफिकेशन या दोहरीकरण की बात करे तो यहाँ भी आवंटन बढ़ा सकती है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्पेस से? देखिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के काम में काफी काम पहले ही हो चुका है और वो मेरे ख्याल से अब ऑलरेडी मोमेंटम में है, तो उस पर नया कुछ मैं नहीं कहूँगा, वो चलेगा। दोहरीकरण के अलावा तिहरी और चौथी लाइन का भी काम कई जगह जो मेन लाइन रेलवेज हैं उन पर चल रहा है। इसके अलावा डीएफसीसी का जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वाला जो काम है उससे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी। तो ये सारे काम, वंदे भारत ऑफ कोर्स वहाँ पर है ही। वंदे भारत जिस तरह से पॉपुलर हो रहा है पैसेंजर्स में, अभी कुछ देर पहले मैं एक बहुत ही सीनियर ऑफिशियल ऑफ अ बिग एमएनसी, तो शी वाज सेइंग दैट 25 साल बाद उन्होंने रेलवे में सफ़र किया क्योंकि वंदे भारत में सफ़र करना चाहते थे, वो ट्रैवल करना चाहते थे। तो वो भी एक पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और तो बजट में वंदे भारत पर ऑफ कोर्स रहेगा ही रहेगा। या जी। अच्छा, मैं अर्निंग्स पर जाऊं उससे पहले क्विकली एक चीज और संक्षेप में आपसे पूछना चाहती हूँ। अगर हम रेलटेल की बात करें, क्योंकि कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है भारत में, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेलवे टेलीकॉम इंफ्रा पर भी कुछ फोकस रहे सरकार का? देखिए, टेलीकॉम रिक्वायरमेंट किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो टेलीकॉम में जो ग्रोथ हो रही है हिंदुस्तान में, जो हम देख रहे हैं, वो पहले से ही काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। लेकिन जो डिजिटाइजेशन रिक्वायरमेंट है कंट्री की, उसमें भी काफ़ी गैप्स हैं और उसमें अगले सालों में काफ़ी काम होने की ज़रूरत है। क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन तो सिर्फ आपको कनेक्टिविटी देगा, लेकिन जो काम होगा, जो एप्लीकेशंस रन होंगे, जो जिससे कि डिजिटाइजेशन ड्राइव चलेगा, डेटा सेंटर्स हैं, उन सारी चीज़ों पर फोकस बढ़ रहा है और स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी सभी जगह इसी दिशा में काम हो रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में काम होगा अगले सालों में। ओके, चलिए अगर हम वही अर्निंग्स की बात करें संजय जी, तो पहले तो जो टेलीकॉम रेवेन्यू रहे हैं इस क्वार्टर में वो कैसे रहे हैं, और साथ ही जो आपने पहले भी 10 से 12% की टेलीकॉम रेवेन्यू गाइडेंस मेंटेन की थी, उसी के साथ आगे बढ़ेंगे क्या? तो 10% का जो हमारा गाइडेंस रहा है, हम लोग केंद्रित रहेंगे उसी के आसपास और कोशिश करेंगे, डिस्पाइट कि मार्केट में जिस तरह से, टेलीकॉम मार्केट में जिस तरह से प्राइस प्रेशर्स होते हैं कस्टमर्स के बीच में,
लगातार कंपटीशन काफ़ी अच्छा है और उस कंपटीशन के चलते हमारे प्राइस पे प्रेशर्स रहते हैं। तो लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि हम 10% के आसपास की ग्रोथ मेंटेन करें टेलीकॉम रेवेन्यू से।